हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से नए वीडियो के साथ आप सभी को गुंजा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम फिलहाल यानी कि 6-7 रोज से एक भी वीडियो नहीं ला रहे थे। उसके वजह से हमारे पास कितने कमेंट भी आए थे क्योंकि इस कारणवश वीडियो नहीं ला पा रहे थे। ठीक है, तो प्लीज़ हर वीडियो में आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ा दीजिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं हर एक तरह के वीडियो आपके पास मैं पहुँचाता रहूँ। ठीक है, अगर चैनल पे अगर सब्सक्राइबर सब नहीं बढ़ता है, व्यूअर नहीं बढ़ता है, उसके वजह से मनोबल क्या होता है, डाउन हो जाता है, तो उसके वजह से वीडियोस वगैरह बनाने का मन नहीं करता है। तो इसके पहले सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ रहा था, ठीक है, अचानक बीच में स्टॉप हो जाता है तो वीडियो भी बनाने का उसमें मन नहीं करता है। तो आज पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, आपके साथ चैनल पे आया हूँ। अब कोशिश कर रहा हूँ कि नई वीडियो आपके पास मैं पहुँचा सकूँ। यानी कि आप जानते हैं कि 8 तारीख को जो चंद्र ग्रहण शाम में लगने वाला है 5 साढ़े 5 के आसपास में, तो उससे रिलेटेड हमारा टॉपिक है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और किसी के पास पहुँच जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है ना बहुत रोमांचक है। ठीक है, जैसे में चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, ठीक है, वो कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण तो हमारी पृथ्वी पर ग्रहण कैसे पड़ता है, ठीक है, हमारे बॉडी पे यानी कि पृथ्वी पर जितने ह्यूमन बींग्स है तो सभी के ऊपर ग्रह कैसे पड़ता है। ठीक है, और उस दिन जो चंद्रमा पूरा दिखाई देती है तो बोलते हैं कि नंगी आंखों से हमें नहीं देखना चाहिए। तो क्यों नहीं देखना चाहिए, आज तमाम इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और सभी के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, चंद्र ग्रहण। तो आपको ये बता दें कि चंद्र ग्रहण का इंग्लिश क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, लूनर इक्लिप्स होता है। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना कि चंद्र ग्रहण यानी कि होता क्या है, हम इसको कैसे बता सकते हैं, लोगों को कैसे समझा सकते हैं। ये हर कोई बोलता है कि हाँ आज ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण। तो क्या वहां पे हम जानने की कोशिश किए हैं कि चंद्र ग्रहण होता है क्या, वो कैसे लगता है, कुछ तो साइंटिफिक रीजन होगा लगने के प्रति। अब ग्रहण है तो ग्रहण तो हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, तो वो कैसे ग्रह पड़ता है, तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किए हैं। ठीक है, वो डायग्राम क्या है, सन। इस सन में हमने आपको सन का रेज दिखाया है और यहाँ पे मून को हमने दर्शाया है, हाफ मून को दर्शाया है। ठीक है, कि आप अपने डेली लाइफ में पूरा मून को नहीं देखते हैं, हाफ मून देखते हैं। ठीक है, और ये हमने कॉर्नर से कॉर्नर हमें रेज को मिला दिया ताकि आपको यहाँ पे आसानी से समझने में आ जाए। तो आप ये अच्छे से भली भांति जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे जो लाइट पहुंचता है वो कहाँ से पहुंचता है, मून से रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये हमेशा याद रखिए कि हमारी पृथ्वी पे सन का रेज डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, कहाँ से पहुंचता है, तो मून से रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो हम सेम आपके सामने ड्रॉ किए हैं कि ये सन है, इसका डायरेक्ट रेज किस पे पड़ रहा है, मून पे। ठीक है, ये डेली होता है। लेकिन चंद्र ग्रहण जब होता है इसका हैपनिंग क्या होता है ना कि जिस दिन, ठीक है, यानी कि जिस दिन जब हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, सन या सन और मून के बीच में वो आके अपना जगह बना लेती है। यानी कि यहाँ पे सन हो गया, ये मून हो गया। तो ये आपको पता है कि मून है तो वो किसका ग्रह है, सॉरी कि सेटेलाइट किसका है, तो वो अर्थ का सेटेलाइट है। मून भी तो नेचुरल है ना, नेचुरल सेटेलाइट है, वो किसका है, अर्थ का है। तो हमारी जो अर्थ है वो पृथ्वी पे एक चक्कर मारती है, सॉरी अपने एक्सिस पे, तो कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। अगर जो सन को परिक्रमा करती है तो एक रिवोल्यूशन तो 365 डेज में। तो ये जो ग्रह है, तो ग्रह पृथ्वी का ग्रह है तो ये किसको रिवॉल्व करेगा, यानी किसको घूमेगा, मून, तो हमारी पृथ्वी को घूमेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्रह कैसे लगता है। तो सन के और मून के बीच में जिस दिन आपका अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी इसके बीच में आके जगह बना लेती है, यानी कि आ जाती है। ठीक है, तो उस दिन क्या होता है ना कि जो सन का जो रेज होता है ये डायरेक्ट हमारी पृथ्वी में पड़ती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपका यहाँ पे हमने अर्थ को ड्रॉ किया, यहाँ से ये भी हम आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया, ये मून है। तो मून और सन के बीच में जब अर्थ आ गया तो ये तो डेफिनेटली है जो सन से जो रेज निकलेगा वो रेज
किस पे पड़ेगा, डायरेक्ट पृथ्वी पे पड़ेगा। और मून पे जो आने वाली जो रेज होता है ना, सूर्य का किरण, वो सीधा का सीधा ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पे पूरा अंधकार छा जाता है। मून पे क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। तो एक तरह से ग्रह का रूप उस पे आ गया, ठीक है। तो एक ग्रह का आ गया इस पे। तो पृथ्वी तो किसके समीप में है, मून के समीप में है। थर्ड में क्या जाता है, सन जाता है। तो ये है जो मून है, तो मून परिक्रमा किसको करती है, मून पृथ्वी को परिक्रमा करती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मून किसका सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं ना कि मून का गार्जियन कौन है, पृथ्वी है, पृथ्वी पड़ गया। तो यही होता है कि जब मून जब परिक्रमा करती है अर्थ को, तो इसका ग्रह किसके ऊपर पड़ेगा, हमारी पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो इसका पूरा अंधकार है ना, वो कौन छेक दिया है, अर्थ छेक दिया है, पृथ्वी छेक दिया है, ठीक है। और इस दिन जो होता है, यहाँ पे सीधा के सीधा क्या होता है, पूरा रेज पृथ्वी पर रहा है, ठीक है। ये रेज पृथ्वी पर, आपको पता होगा कि वन वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा कर लेती है, ठीक है, एक राउंड, तो उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन। अब सेकंड में क्या था कि अगर पृथ्वी सन को एक रिवॉल्व पूरा कर लेती है, एक बार राउंड पूरा मान लेती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। मूव्स अराउंड द सन, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं। अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा करती है, तो वो क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। अपनी एक्सिस पे एक चक्कर पूरा घूम लेती है, तो वो रोटेशन कहलाता है। इसको डिफाइन कैसे करें इंग्लिश में, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, इज कॉल्ड रोटेशन, एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, ठीक है। इन 365 डेज, वो कितने दिन में, 365 डेज में। अब वो अपना एक्सिस पे करती है, तो वो कितने दिन में, सॉरी 24 आवर्स में। यही 24 आवर्स की वजह से दिन और रात होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लिए, अब यहाँ पे एक आपने जानने की कोशिश किया कि सन है, तो सन किससे फॉर्मेट होता है, तो सन आपको पता होगा आफ्टर कंबाइनिंग टू गैसेज जस्ट लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो हम आपको ये भी करते हैं, हीलियम हीलियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कौन, हीलियम और हाइड्रोजन, दो गैसेज है, इसको कंबाइन करके वो क्या, सन का फॉर्मेट हुआ है। ये दोनों क्या है, रिएक्टिव गैसेज है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, तो ये हम देख लिए कि ग्रहण कैसे लगता है। अगर कोई पूछे कि ग्रहण कैसे लगता है, यानी कि चंद्र ग्रहण, तो आपको बताना क्या है कि when the earth comes between the sun and the moon it's called lunar eclipse। और जब लूनर इक्लिप्स लगता है, तो सन का रेज पूरा पूरा किस पे आता है, पृथ्वी पे पड़ता है, यानी कि चंद्रमा में पूरा अंधेरा छाया था, उसके ऊपर ग्रहण आ जाता है। तो हमारी पृथ्वी पे क्यों ग्रहण पड़ता है, यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है। तो आपको ये बताना है, कोई पूछे उस समय, तो इसलिए क्योंकि मून किसका सैटेलाइट है, अर्थ का। मून किसको रिवॉल्व करती है, तो अर्थ को रिवॉल्व करती है। मून का गार्जियन कौन है, अर्थ है। तो ग्रहण किसके ऊपर पड़ेगा, अर्थ के ऊपर ही पड़ेगा ना। तो ये यहाँ पे साइंटिफिक रीजन होता है, ठीक है। और ये आपको पता है कि जिस दिन जब ग्रहण लगता है, तो हर पेरेंट्स या डॉक्टर्स लोग या बाहर में जितने बुजुर्ग लोग हैं, तो उसमें बच्चे लोग को मना करते हैं उसमें कि डायरेक्ट नंगी आंखों से हमें नहीं देखते उस ग्रहण को। इसलिए नहीं देखते ना, उस दिन पूरा का पूरा दिखाई देता है, ठीक है। और दिखाई देने के बाद उसको जो जनरेट रेडिएशन पावर होता है, जो सन रेज में एक और अलग प्रकार का रेज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूवी रेज, साइंटिफिक वर्ड में अल्ट्रा वायलेट रेज होता है। उस दिन उसका रेज इतना स्ट्रांग होता है ना कि हमारे किसी भी बॉडी पे अगर होता है, तो आप जानते हैं कि वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया कि यूवी रेज से हमारी कौन सी बीमारी होती है, स्किन कैंसर होता है। उससे कौन सा होता है, स्किन कैंसर। और उसका जो रेज है ना, यूवी रेज, जो रेडिएशन हो गया, तो हमारे जो आई का जो लेंस है, क्या उस रेज से कमजोर पड़ता है। तो उस समय क्या प्रभाव पड़ सकता है कि हमारी आई की जो लेंस है उसको डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। तो एक कारण होता है कि उस रेडिएशन से हमें बचना पड़ता है। ग्रहण लगता है तो ये पता है
कि हमारी पृथ्वी पे ग्रहण पड़ा। और पृथ्वी पे कैसे ग्रहण पड़ा हम आपको अभी बताएं डायग्राम की मदद से। तो ग्रहण पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्रहण के बाद सभी लोग नहाते हैं, नहाते हैं। तो नहाने का क्या होता है, यानी कि हम नहाए, ग्रहण किसके ऊपर पड़ा, पृथ्वी के ऊपर पड़ा, तो हम लोग पृथ्वी पे ही है ना। तो हम अगर नहाते उस समय तो ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक ऐसा बोलता है कि ग्रह हमारे ऊपर से कट गया है, ठीक है। अगर उस दौरान अगर हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं तो बोलते हैं कि 80% जो हमारा शुभ कार्य होता है वो नेगेटिव में माना जाता है, यानी कि असफल के रूप में, और 20% भगवान भरोसे, यानी कि 20% लक बाई चांस, यानी कि भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, ऐसा मानते हैं। 80% निगेटिव, निगेटिव रिजल्ट, ठीक है। उस समय भी क्या होता है कि अगर आप बाई चांस लोहे वगैरह खाना में सब खा रहे हैं तो बिल्कुल उस समय हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबके ऊपर ग्रह पड़ गया है। अगर बाई चांस हमें खा भी रहे हैं उस समय तो लोग को क्या करते हैं, लोग उसमें जो तुलसी का पत्ते वगैरह होता है उसमें डाल देते हैं ताकि शुद्ध हो जाए, उसके ऊपर ग्रह का प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ग्रह पड़ा तो हम लोग सबके ऊपर ग्रह पड़ता है, हम लोग किस पे है, पृथ्वी पे ही है। तो ये हमने कोशिश किया कि डायग्राम की मदद से इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ का दोनों परिभाषा क्या था ये आपको बताया। और ये भी आपको पता होना चाहिए, अर्थ अपने एक्सिस पे अगर झुकी हुई है तो वो कितना डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है किसका, चंद्र ग्रहण का, ठीक है। कैसे लगता है ग्रहण, जब पृथ्वी सन और मून के बीच में आती है तो उस समय क्या होता है कि जो चंद्रमा पे जो डायरेक्ट जो रेज आता है वो क्या करता है, मून उसको, सॉरी अर्थ उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक होता है तो इसके ऊपर अंधकार पड़ जाता है, यानी कि ग्रह आ जाता है। तो वो ग्रह क्या होता है, चंद्रमा पे है ना, तो इसका गार्जियन कौन है, चंद्रमा किसको रिवॉल्व करता है, पृथ्वी को रिवॉल्व करता है। तो ग्रह किसके ऊपर पड़ेगा, पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा। तो ये होता है सारे के सारे साइंटिफिक रीजन। तो हमें ग्रह में क्या करना चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशंस करना है, ये आप अच्छी से भली बात जानते हैं। तो और ये सन है, तो सन का हमें यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। और सन कौन सी दो गैसेस से कंबाइन होकर बनता है, तो हीलियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमने जो कोशिश किया है, ये एक्चुअली किसी द्वारा बोला गया था कि आज जो चंद्रग्रहण लगने वाला है तो उससे रिलेटेड हम लोग को वीडियो बना जाए। अगर और भी कोई इससे रिलेटेड आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं, आप अपना सजेशन मुझे दे सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो हमारे पास भेजना चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं। हमारे यूट्यूब प्रोफाइल में जाकर हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। या कोई और भी वीडियो चलाना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट करते रहिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपका एक सब्सक्रिप्शन क्या, वो हमारे इमोशंस को बढ़ाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास पहुँचा सकें। धन्यवाद।